बच्चों, आज की कक्षा हिंदी बी अर्थात 50 मार्क्स वाली हिंदी की कक्षा। आज हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। आत्मकथा का अर्थ होता है आत्मकथा, अर्थात लेखक द्वारा लिखी गई खुद की कथा। इस कविता में कवि ने अपने जीवन का यथार्थ यानी अपने जीवन की सच्चाई तथा उसमें व्याप्त दुख, तकलीफ और अभाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया। कवि अपनी व्यथा कथा किसी से नहीं कहना चाहते, इसलिए बड़े ही अनमने ढंग से इसे व्यक्त करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब भौरा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज भी। लेखक कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा कौन सी कहानी कहना चाहता है, जबकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि मेरी सारी अभिलाषा रूपी पत्तियां एक एक कर समाप्त हो रही। अब कोई भी अभिलाषा बची नहीं रह गई। कवि के मन में अनेक ऐसी पुरानी स्मृति है जिसके कारण उनका हृदय अत्यंत दुख का अनुभव करता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा से असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहार। आगे लेखक कहते हैं कि इस अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में कितने लोगों ने अपने जीवन इतिहास की छाप छोड़ी है और अपने जीवन कथा को उस पर अंकित किया। यानी कितने लोगों ने अपनी आप बीती आत्मकथा साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वे सब अपनी कथा लिखकर अपना ही उपहास उड़ाते रहते। तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। रीति मतलब खाली, गागर जीवन रूपी गागर जो खाली है लेखक की, कवि की। कवि कहते हे मित्रों, इस तरह उपहास उड़ाए जाने के बावजूद अब यह कहना चाहते हैं कि तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अपनी जीवन के कमजोरियों को सब पर उजागर कर दूं। मेरे जीवन के घड़े का सुख जो है वह, मेरा जीवन का जो घड़ा है वह सुख से बिल्कुल खाली है। क्या ऐसा देखकर तुम लोग सुख का अनुभव करोगे? क्या तुम्हें मेरे जीवन के घड़े को सुख से खाली देखकर सुख का अनुभव होगा? मेरे जीवन की सच्चाई तथा उसमें व्याप्त अभाव को जानकर क्या तुम्हें सुख मिल सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अभावों से आनंदित होकर, मेरे अभावों को देखकर तुम खुश होकर तुम लोग अपने जीवन को सुखी बना सको, तुम लोग सुखी हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं मेरे जीवन की कथा एक समान व्यक्ति की कथा। अगर मैं अपनी सरल और स्वच्छ जिंदगी की कथा सबके सामने कहकर उसकी उपहास उड़ाने की कोशिश करूं, उसका उपहास उड़ाने का कार्य करूं, तो यह बात मेरे लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। कवि को अपने भोलेपन के कारण अत्यंत दुख उठाना पड़ा। आज कवि इस दुविधा में है कि क्या वह अपने सीधेपन में की गई भूलों को लोगों को बताए या फिर इसके सीधेपन से लाभ उठाकर दूसरे लोगों द्वारा दिए गए धोखे की कहानी सुनाए। दोनों ही स्थितियां उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही हो। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों। मिला कहाँ हुआ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया।
कवि कहते हैं कि मैं मधुर चांदनी रातों की स्वच्छ और कांति में कहानी का वर्णन कैसे करूं। चांदनी रात में खिलखिलाकर हंसते हुए वार्तालाप का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि ये सब सुख तो मेरे लिए उस स्वप्न के समान है जिसे देखते देखते मैं जाग गया। ये एक ऐसा सुंदर स्वप्न है जो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। ऐसे सुख की कथा मैं कैसे करूं। जिसने अरुण कपोलों की सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। जिसके अरुण कपोलों की सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में पराया सुख का अभाव ही रहा। ऐसी बात नहीं कि सुख के क्षण उसके जीवन में नहीं आए हैं, परंतु उसका उपभोग करने से पहले ही वे समाप्त हो गए। ऐसे सुख जिसकी लाल लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग की लाली ग्रहण करती थी। ऐसा सुख कवि के हाथों में आते आते रह गया। कवि के आलिंगन में बनते बनते मुस्कुराकर चला गया। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि जिस सुख के लाल गालों की उन्मत्त कर देने वाली सुंदर छाया से प्रेम भरी भोर एक मीठा अनुराग से पूर्ण होकर अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी। ऐसा सुख जिसके लाल गालों की उन्मत्त कर देने वाली सुंदर छाया से क्या करती थी, प्रेम भरी भोर जो है वो मीठा अनुराग से पूर्ण होकर अपना सौभाग्य प्राप्त करती है। उसी सुख की दिव्य स्मृति ही जीवन पथ पर चल रहे मुझ जैसे थके यात्री के लिए राह की शक्ति बनी। कवि आगे कहते हैं, हे मित्रों, तुम मेरे जीवन के उस बीते हुए पलों की स्मृति को क्यों कुरेदना चाहते हो। जैसे किसी गुदड़ी की सिलाई उधेड़कर उसके कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करके देखा जाता है। कवि कहते हैं, मेरा जीवन तथा उसमें घटने वाली घटनाएं क्या है, महत्वहीन, छोटी, ओछी। तो फिर मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं का वर्णन कैसे करूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूं, अपने विषय में कुछ ना कहकर मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मानकर। कवि कहते हैं, मेरी कहानी अत्यंत सीधी और सरल, वह एक समान व्यक्ति की कहानी है। उसे सुनकर तुम क्या करोगे, उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा और व्यर्थ ही तुम्हारे समय की भी हानि होगी। तुम्हारा समय बेकार में नष्ट होगा। दूसरी बात, अभी वह उचित समय आया भी नहीं कि मैं अपनी कहानी तुम लोगों को सुनाऊं, क्योंकि मेरी पीड़ा भरी जिंदगी विषम परिस्थितियों के थपेड़े में क्या हो गया है। मेरी पीड़ा भरी जिंदगी क्या हो गई है, विषम परिस्थितियों के थपेड़े खा खाकर थक कर शांत हो गई। मैं जीवन के दुख और अभावों को सहते सहते थक गया हूँ और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उसके बारे में मैं मौन धारण किए रहना चाहता हूँ। अपनी व्यथा कथा मैं किसी को नहीं सुनाना चाहता। अगले वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है का अध्ययन करें।